में उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 400-500 रुपये लगता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको नॉन रिफंडेबल लोन भी मिल सकती है, बिना ब्याज के भी मिल सकती है, बहुत सस्ती ब्याज दरों पर मिल सकती है, और वो 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की होती है। इसके लिए आपको कोई बड़ा काम करना है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग काम डालना है, कोई कंपनी डालनी है, प्राइवेट लिमिटेड डालना है, या अपने बिजनेस को बड़ा करना है, तो मिल जाएगी। लेकिन उसके दोस्तों नमस्कार, मैं हूं परमात्मा दौर और आप देख रहे हैं सक्सेस लाइव। आज नए विषय को लेकर चर्चा है, ज़िंदगी में सक्सेस कैसे हासिल करें। और जब बात सक्सेस की आती है तो बात पैसा सामने आता है, और जब बात पैसे की आती है तो हमें याद आता है कि पैसा कहाँ है, कहाँ से लाएं। एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी में कुछ अगर अलग करना चाहे, कुछ बड़ा करना चाहे, कोई बिजनेस डालना चाहे तो कैसे डाले, उसके पास पैसा कहाँ से आए। इसी संबंध में आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। बिना प्रॉपर्टी, बिना डॉक्यूमेंट के आप 1 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन आपको कैसे मिलेगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं होगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी। तो चलिए इसी पर शुरू करते हैं चर्चा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। अगर बात अच्छी लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा। कोई बात अगर अतिरिक्त जानना चाहते हो तब भी आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट ज़रूर करिएगा। चलिए आपका समय न लेते हुए चर्चा शुरू करते हैं। बात जब लोन की है तो उसके पहले मैं आपको बताऊं कि कैसे क्या करना होगा। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि ज़िंदगी में कर्ज कैंसर होता है। तो कोशिश ये करिए कि जब भी आप कोई काम करें आपको कर्ज ना लेना पड़े, क्योंकि कर्ज कैंसर की तरह आदमी को खाता रहता है धीमे धीमे। कर्ज लेने के लिए 2-3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है जो आपके पास होना। एक कंटिन्यूटी, जिस काम के लिए कर्ज ले रहे हैं, जिस उद्देश्य के लिए, उससे आप उसको रिकवर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। किस तरह के क्षेत्र में आप पैसा लगा रहे हैं। अगर कर्ज, ज़्यादातर लोग मैंने देखा कि एक जो गांव का व्यक्ति होता है या एक मध्यम, ज़्यादातर लोग कर्ज ले लेते हैं, जैसे उसको कार लेनी है, मकान बनाना है, या कोई चीज़ वैसी जिसमें पैसा फंसाने के बाद पैसा आना नहीं है। लोन लेकर काम करने का मतलब होता है कोई एक ऐसे काम में आप लोन लीजिए, पैसा बैंक से उठाइए जिससे पैसे की अर्निंग होनी हो, ताकि आप उसका इंटरेस्ट चुका सकें, उसकी EMI भर सकें, समय पे दे सकें। अगर आपको ये नहीं है तो आपको अनावश्यक तरीके से लोन नहीं लेना चाहिए। इसलिए एक बार फिर कहना चाहूँगा कि बिना ज़रूरत के कर्ज मत लेना, वरना ज़िंदगी में खुद को फंसा हुआ महसूस करेंगे, और जो कर सकते हैं आगे चल के वो भी नहीं कर पाएंगे। हाँ, अगर आपको कोई काम करना है, आपको लगता है कि आप उसे कर जाएंगे, तब आप ज़रूर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आप कैसे लेंगे, तो कोई बड़ा फंडा नहीं है, साधारण सी बात है। आज की तारीख में बैंकों का एक नया जो रूल निकला है, उसका मतलब है एक गारंटी कार्ड, क्रेडिट कार्ड। ये कैसे बनता है बिना किसी प्रॉपर्टी के। तो कुछ नहीं करना है, साधारण सा है। मैं आपको अपना अनुभव बता रहा हूँ। उसके बाद जब मैंने बैंक से बात की तो बैंक वालों ने भी बताया कि ये बड़ा आसान है। उसके लिए होना चाहिए व्यक्ति को ईमानदार। ईमानदारी से मेरा मतलब है आप किसी प्राइवेट बैंक जैसे HDFC, एसेक्स बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 3-4 बैंकें हैं जो अच्छा क्रेडिट कार्ड इशू करती हैं। इसके लिए आपको इनमें एक खाता खुलवाना होता है। खाता खुलवाने के बाद खाते को मैनेज करना है। उसमें जैसे आपका कंपल्सरी जो सेविंग अकाउंट होता है वो 5,000 से कम नहीं होता है, 5,000-6,000। तो आप 5,000-6,000 से सेविंग अकाउंट खुलवाएंगे और 10 से 15,000 रुपया उसमें कंटिन्यू रखेंगे। 10,000 से नीचे उसमें कम मत होने दीजिए, लेन देन करते रहिए। 5 से 6 महीने में बैंक आपको क्रेडिट इशू करेगी। ATM से लेन देन करते रहेंगे, क्रेडिट कार्ड से भी लेन देन करेंगे। तो जो पहली बार आपको ऑफर आएगा वो आएगा 40,000 से लेकर 60,000 के बीच का, 1 लाख रुपए का भी आ सकता है लोन के लिए। यहाँ सावधानी की ज़रूरत है। अगर आवश्यकता नहीं है तो मत लीजिए, आवश्यक है तो उसको खरीद लीजिए।
लेकिन कम से कम समय के लिए। लोन का अलग अलग टाइम होता है, 3 महीने से लेकर 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल तक का भी लोन बैंक देती है। आप कम से कम समय का लोन लीजिए, बिल्कुल ठीक समय से EMI भरते जाइए। पहली लोन आपने अगर 4-5 महीने की ली और उसको समय से उसकी EMI दी तो आपका क्रेडिट स्कोर हो जाएगा सीधा दुगना। 50,000 का लिया तो 1 लाख हो जाएगा। अगली बार आपको 1 लाख का ऑफर आएगा, आपने वो 1 लाख रुपए लिया, उसको समय से EMI उसकी जमा कर दी, तो फिर अगली बार आपको सीधा 1 से जाएगा 3। और अगर आपने 3 लाख का लिया और उसको समय से 6 महीने 7 महीने के लिया और जमा कर दिया तो फिर ये चला जाएगा 8, 9, 10 ऐसे। तो ये तो सेविंग अकाउंट से आपकी 10 लाख की क्रेडिट, 10 लाख तक की क्रेडिट बन जाती है, जिसमें ना कोई प्रॉपर्टी लगेगी आपकी, ना कोई खास डॉक्यूमेंट। जो खाता खोलने के लिए जो पैन कार्ड, आधार कार्ड लगते हैं वही पर्याप्त होते हैं। दूसरा, अगर आप कोई वर्तमान में कोई छोटा मोटा काम कर रहे हो, आपको बड़ा काम करना है, तो उसके लिए आपके पास होना चाहिए करंट अकाउंट। करंट अकाउंट कोई भी बैंक 10,000 से लेकर 12-15 हज़ार के बीच में खोल देती है। उसके लिए आपके पास कोई दुकान, कोई बिजनेस, छोटा मोटा काम ज़रूर होना चाहिए। एक बार करंट अकाउंट खुलाएंगे, उसको मैनेज करके रखेंगे अगर, तो उसमें आपको लोन मिल जाएगी 20 लाख तक की। उसका भी तरीका यही होता है, थोड़ा लेंगे, क्रेडिट बढ़ती चली जाएगी। करंट अकाउंट के साथ आप अपने किसी भी बिजनेस में अगर चाहें तो सरकार की 1-2 जो बड़ी बड़ी योजना होती है, एक MSME होती है, एक नाबार्ड होती है। अगर आप नाबार्ड में उसको रजिस्ट्रेशन करवाते हैं, 400-500 रुपये लगता है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिर आपको नॉन रिफंडेबल लोन भी मिल सकती है, बिना ब्याज के भी मिल सकती है, बहुत सस्ती ब्याज दरों पर मिल सकती है, और वो 10 लाख से लेकर 50 लाख तक की होती है। इसके लिए आपको कोई बड़ा काम करना है, जैसे कोई मैन्युफैक्चरिंग काम डालना है, कोई कंपनी डालनी है, प्राइवेट लिमिटेड डालना है, या अपने बिजनेस को बड़ा करना है, तो मिल जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको MSME या नाबार्ड में रजिस्ट्रेशन करवाना ज़रूरी होता है। सरकार बहुत सारा पैसा दे रही है, बैंक है, बहुत बड़ा माया जाल है बैंकों का। एक बार फिर वही कहूँगा कि कर्ज को तब तक मत लीजिए तब तक आपको आप पर इतना कॉन्फिडेंस ना हो कि आप हर हाल में इसको वापस कर देंगे। जरा सा भी लगे कि कहीं चूक गया तो उसको तब तक मत लीजिए। अनावश्यक रूप से कर्ज मत लीजिएगा, वरना फंस जाएंगे और आपको फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। बहुत सारे लोग इसी तरह कर्ज में फंसते जा रहे हैं। तो मेरा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि आप कर्ज लें, पर अगर आप चाहते हैं कि वाकई आपको कुछ करना है तो ज़्यादातर लेना पड़ता है। दुनिया में जितने भी बिजनेस चल रहे हैं वो सबके सब इसी रूप से चल रहे हैं। जितना बड़ा बिजनेसमैन होगा उसके पास उतना बड़ा लोन होगा, पर उसके लिए वापस करने का जो तरीका होता है, सिस्टम होता है, वो एक अलग होता है और बड़ी टाइम टू टाइम। अगर आप टाइम से जमा करेंगे, जितना करते चले जाएंगे, आपकी क्रेडिट बढ़ती चली जाएगी। ये हुआ एक तरीका। अगर आप चाहते हो कि आपको कोई काम करना है, बड़ा डालना है, कंपनी आपके दिमाग में कोई आइडिया है, कैसे कंपनी रजिस्ट्रेशन होगी, कहाँ से होगी, कहाँ जाना पड़ेगा, कैसे कंपनी आपको लोन इशू करेगी, कैसे सिस्टम बनाएंगे, तो फिर मुझे कमेंट करिएगा। उस संबंध में भी मैं जानकारी ज़रूर दूंगा। ये जानकारी मेरे पास थी और मैं आपको देना चाहता था, तो चैनल के माध्यम से मैंने आप तक पहुंचाई। कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में अगले विषय को लेकर। नमस्कार।